1991 में इंडिया के पास बेरली 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे बचे थे और कंट्री ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की एज पे थी। तब गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी का सिस्टम बदलना पड़ा। बट वाई एग्जैक्टली, समझो इसे। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया, यानी कि इंडिया इंपोर्ट्स कम करेगी और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा, ताकि हम फॉरेन कंट्रीज पर कम डिपेंड रहें, सेल्फ रिलायंस इंक्रीज हो जाए और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखें। यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है। इंपोर्ट्स पर इतने टैरिफ्स लगाने के बावजूद इंडिया को कैपिटल गुड्स, ऑयल, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को इंपोर्ट करना ही पड़ता था। इन्हें हम फुल्ली बैन नहीं कर सकते थे। तो इंपोर्ट्स हमारे फिर भी ज़्यादा थे और इंडिया जो गुड्स एक्सपोर्ट करते थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, कंपेटिटिव नहीं थे, लो क्वालिटी और हाई प्राइस के होते थे, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स अभी भी कम थे। अब इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम, यानी कि बैलेंस अभी भी नेगेटिव ही चल रहा था। प्रॉब्लम नंबर 2, आजादी के 40 साल तक इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की जगह पब्लिक सेक्टर यानी सरकार द्वारा चलाया गया सेक्टर चलता था। अब वहां पर जो एम्प्लॉयज थे वो इतने एफिशिएंट थे नहीं, ना ज्यादा कंपेटिटिव थे, तो आउटपुट कम हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 3, गुड्स की डिमांड ज्यादा थी बट सप्लाई कम था, जिस वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने लग गए। सबसे सीरियस प्रॉब्लम, मान लो मुझे यूएसए से कुछ खरीदना है तो मेरे पास डॉलर्स होने चाहिए, तभी तो मैं पेमेंट कर पाऊंगी। तो ऐसे ही हम हर कंट्री की कुछ कुछ करेंसीज अपने पास रखते हैं, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के पास 2 हफ्ते से भी कम के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए थे, यानी कि हम और भी ऑयल, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। प्रॉब्लम नंबर 5, गवर्नमेंट का खर्चा उनके रेवेन्यू से ज्यादा था, यानी कि इंडिया को बोरोइंग्स पर डिपेंड होना पड़ गया, ह्यूज डेट बर्डन। तब इंडिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मिला, पर कुछ कंडीशंस पर। वो क्या कंडीशंस थी? पहले इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया, यानी कि कंट्रोल कम हो गया गवर्नमेंट का, जिसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। पहले इंडिया में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था, बट अब प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिलनी शुरू हो गई और इवन गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स बेचने शुरू कर दिया और उसकी ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज को दे दी। इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। पहले इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी, अब इंडिया को ओपन इकोनॉमी बना दिया गया, यानी कि अब हम ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स या 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर।